Hello student, welcome back to my channel. This is Commerce Academy and I am Saurabh sir. बच्चों लास्ट क्लास में मैंने या लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाए थे विद एग्जांपल और ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाए थे। आज हम लोग उसी डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फिर से सीखेंगे, लेकिन आज हमारा अप्रोच होगा मॉडर्न अप्रोच। बहुत सा आईएससी या सीबीएसई बोर्ड ऑफ स्कूल का टीचर लोग मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। तो आप कोई भी अप्रोच ले लो, चाहे आप ट्रेडिशनली ले लो या मॉडर्न से जाओ, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं आपके पास दोनों अप्रोच को ही सामने रखता हूं। तो जो अप्रोच आपको ठीक लगे, सुइटेबल लगे, आप उसी अप्रोच को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच में देखो हम लोगों ने क्या किया, टोटल जितना भी लेजर्स है वहां पे ट्रेडिशनल में मैंने क्या किया था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों हेड में क्लासिफाई किए थे। यहाँ पे 5 अलग अलग लेजर्स को बनाया जाता है, 5 अलग अलग हेड्स को, ग्रुप को बनाया जाता है। एक एसेट्स हो गया, एक लायबिलिटीज हो गया, एक कैपिटल हो गया, एक एक्सपेंसेस हो गया और एक इनकम हो गया। ठीक है, तो बिजनेस को क्या करना है, अब देखना है कि ये जो 5 हेड्स है, ठीक है, ट्रांजैक्शन इन 5 हेड में से कौन से हेड को हिट करता है और उसमें इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लेते हैं कि एसेट्स, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में सीखे थे कि एसेट्स अगर इन होता है या प्लस होता है वो डेबिट होता है, अगर वो माइनस हो जाता है या आउट हो जाता है वो क्रेडिट होता है। मॉडर्न ने भी कहा कि भाई हम भी आपके साथ सहमत है, अगर आपका एसेट्स इंक्रीज करता है तो आप उसको डेबिट करोगे, अगर आपका एसेट्स डिक्रीज कर जाता है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, जब हमें कुछ देना है किसी को, हमारे कंधे पे एक बोझ है, जो बोझ केवल खत्म हो सकता है जब हम उसको पे ऑफ करेंगे या उसको अपने सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कोई भी। तो लायबिलिटी जो है वो हमारे लिए, अगर लायबिलिटी बढ़ता जाता है तो एसेट्स का ऑपोजिट होता है लायबिलिटीज। अगर एसेट्स मेरे लिए बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो बेसिकली अगर लायबिलिटीज मेरे लिए बढ़ता है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे कि भाई हमारे ऊपर, मेरे कंधे पे जो है वो लायबिलिटीज बढ़ता जा रहा है, मेरा क्रेडिट होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज को कम करते रहेंगे और हम धीरे धीरे डेबिट की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग लायबिलिटी को डिक्रीज करवाते हैं तो वो डेबिट हो जाता है। कैपिटल मैंने अभी भी कहा था, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल होता है जब ओनर हमें कुछ भी देता है तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल बन जाता है। तो जब ओनर हमें कुछ दे रहा है यानी कि मेरा कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्रेडिट बन जाता है। ठीक है, अगर ओनर का कैपिटल रिड्यूस करता है, मतलब वो कैपिटल बैक करके ले रहा है, तो वो हमारे लिए डेबिट बन जाता है। उसके बाद एक्सपेंसेस, हमने देखे थे ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सपेंसेस यानी कि डेबिट, मतलब एक्सपेंस अगर होता है तो वो डेबिट होगा, मतलब अगर वो इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट होगा। अगर एक्सपेंसेस कम हो जाता है, एक्सपेंसेस शॉर्ट आउट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली इनकम का नेचर क्या होगा, एक्सपेंसेस का ऑपोजिट, अगर वो इंक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट होगा, अगर वो डिक्रीज करेगा वो तो फिर वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मॉडर्न अप्रोच। और हम लोग अब क्या करेंगे, इसी अप्रोच से 2-3 एग्जाम्पल को फॉलो करके देखेंगे। उसके बाद आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा अप्रोच सही लग रहा है, आप उसी अप्रोच से अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने ले लिया है कि रवि ने बिजनेस को स्टार्ट किए कैश से ₹10,000 से। तो रवि बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि वो कैपिटल अकाउंट को हिट कर रहे हैं, यानी कि वो कैपिटल में आएगा, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कहा था कि ओनर अगर बिजनेस कुछ देता है तो वो कैपिटल कंसीडर किया जाता है। दूसरा रवि क्या दे रहा है बेटा, कैश दे रहा है, तो कैश हमारे एसेट्स में आता है, तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अकाउंट को हिट किया। अब हम मॉडर्न अप्रोच की तरफ देखते हैं। तो कैपिटल खुद एक ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये कैपिटल ग्रुप में आएगा। कैश
एसेट ग्रुप के अंदर फॉल करता है, तो वो एसेट्स में आएगा। ठीक है, अब नेचर देखते हैं। कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, यानी कि मेरा कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कैपिटल इंक्रीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट। और हमारा कैश मेरा एसेट्स में आता है, और कैश भी तो इंक्रीज कर रहा है। जैसे किसी ने मुझे कैपिटल दिया, रवि ने मुझे बिजनेस करने के लिए कैपिटल दिया, तो एक तरफ मेरा कैश का बैलेंस बढ़ गया, एक तरफ से मेरा कैपिटल का रिजर्व बढ़ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैश भी मेरे लिए इंक्रीज ही कर रहा है। और कैश अगर इंक्रीज करेगा, यानी कि एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि 10,000 आपका डेबिट बैलेंस हो रहा है और 10,000 आपका क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो देखो एक डेबिट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। कोई भी अप्रोच से उसको कंसीडर करके देख सकते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन मैंने ले लिया, परचेज गुड्स बाय कैश ₹2000। ठीक है, तो हमारा कौन सा अकाउंट को हिट कर रहा है, एक गुड्स को परचेज कर रहा है, मतलब एक परचेज अकाउंट हो गया। दूसरा परचेज किससे कर रहे हैं, हम कैश से कर रहे हैं, तो यानी कि दूसरा अकाउंट हो गया मेरे लिए कैश अकाउंट। अब हमको क्या करना है, ग्रुप चूज करना है। परचेज जो एक्सपेंसेस होता है नेचर में, तो एक्सपेंसेस ग्रुप में चला जाएगा। और कैश हम लोग जानते हैं कि कैश एक एसेट्स है। ठीक है, तो वो एसेट्स ग्रुप में फॉल करेगा। अब हमको देखना है कि वो इंक्रीज करे कि डिक्रीज कर रहा है। हम गुड्स को परचेस कर रहे हैं, मतलब मेरा खर्चा क्या है, खर्चा मेरा बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऊपर से कैश एक एसेट्स है, और एसेट्स का नेचर क्या है कि अगर वो इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो सोचो आप पैसा देके माल खरीद रहे हैं, तो आपका कैश आ रहा है कि कैश आपसे आउट हो रहा है, ये सर कैश मेरे लिए आउट हो रहा है, यानी कैश जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वो क्रेडिट हो रहा है। तो 2000 मेरा डेबिट में आ गया, 2000 मेरा क्रेडिट में आ गया। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि एक अगर डेबिट होता है तो उसके ऑपोजिट एंट्री डेफिनेटली क्रेडिट में ही आएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5000। हम यहाँ पे गुड्स को बेच रहे हैं, और मैंने क्या कहा था, गुड्स खरीदने को परचेस कहते हैं, गुड्स बेचने को सेल कहते हैं। तो एक आ जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। दूसरा, हम गुड्स को किस में बेच रहे हैं, क्रेडिट में बेच रहे हैं, कैश में। तो क्रेडिट में बेच रहे हैं, इसका मतलब है पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट क्रिएट करने के लिए पर्सन का नाम होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे पर्सन का नाम जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो मैंने जब टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाए थे, उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि द ग्रुप ऑफ द पर्सन्स टू whom we are selling our product on credit are called debtors। तो जिस भी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग क्रेडिट में माल बेचते हैं, तो उसको हम डेटर्स कहते हैं। तो जब भाई नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट का ही नाम दे देंगे, है ना। अगर मुझे स्टूडेंट लोगों का इंडिविजुअल नाम नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे। ठीक है ना, तो उसे क्या होगा कि सबको ही एक्नॉलेज किया जा रहा है ना। तो वैसे ही एक सेल्स अकाउंट हो गया, एक डेटर्स अकाउंट हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। सेल्स जो है कि एसेट्स है, बिल्कुल नहीं, लायबिलिटीज भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, एक्सपेंसेस भी नहीं है, जी सर वो इनकम है। और डेटर्स क्या ये एसेट्स है, क्या ये लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंस इनकम है, जी सर ये एसेट्स है। क्यों, क्योंकि एसेट का डेफिनेशन मैंने क्या कहा था कि एसेट्स केवल वो नहीं है कि जो आप खरीद के लाते हो लॉन्ग टर्म यूटिलिटीज के लिए। एसेट वो भी होता है जिसको आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो देखो ये आपसे माल लेके जा रहा है डेटर्स, आपको बाद में पैसा देगा। तो जब तक वो पैसा नहीं देगा, तब तक आपके दिमाग में वो क्या खड़ा है कि वो मेरा एक एसेट बन के रखा हुआ है, जो मुझे फ्यूचर में कुछ देगा, उससे मुझे कुछ रिसीव हो सकता है, तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है। तो ये नेचर में एसेट्स ग्रुप में आता है। अब सेल्स मेरे लिए इंक्रीज करे कि डिक्रीज कर रहा है, सेल हो रहा है ना, तो सेल मेरे लिए इंक्रीज कर रहा है। तो सेल इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। और इधर में डेटर्स मेरे लिए एसेट्स है, जैसे जैसे मैंने सेल किया मेरा डेटर्स बढ़ता गया, मेरा एसेट इंक्रीज करता गया, तो मेरा एसेट भी इंक्रीज कर रहा है, तो वो
डेबिट हो जा रहा है 5000। देखो कोई भी ट्रांजैक्शन का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक अगर डेबिट होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है प्रोप्राइटर ड्रॉ कैश ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर यानी कि रवि हमने लिए थे शायद, तो रवि जो है अब कैपिटल तो दे दिया था, अब उसने कहा कि हमको कुछ पैसा चाहिए अपने घर खर्चे के लिए, तो वो बिजनेस से कुछ ले रहा है। तो मैंने कहा था कि ओनर का दो चेहरा होता है, जब वो देता है तब उसको हम कैपिटल बोलते हैं, जब वो बिजनेस से कुछ लेता है तब उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। यहाँ पे वो बिजनेस से ले रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉइंग्स कंसिडर करेंगे। तो एक अकाउंट हो गया ड्रॉइंग्स, क्योंकि अब मेरा ओनर जो है वो लेने वाला रोल में आ गया हमसे। एक हो गया अपना ड्रॉइंग्स अकाउंट, और दूसरा वो क्या ले रहा है, कैश ले रहा है, तो कैश अकाउंट, ठीक है। एक ड्रॉइंग्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। क्या ड्रॉइंग्स एसेट्स है, क्या ये लायबिलिटीज है, ये क्या ये कैपिटल है, क्योंकि एक्सपेंसेस है, क्या ये इनकम है, नहीं सर ये कैपिटल है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि ओनर का दो चेहरा होता है, देने वाला और लेने वाला, तो उसके चेहरे को हम कैपिटल में ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है, मेरे लिए डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि वो कैपिटल को बैक कर ले रहा है, तो वो कैपिटल वाला ग्रुप में ही आएगा। कैश बहुत बार कर चुका हूं कि वो एसेट्स वाला ग्रुप में ही आएगा। अब हम इंक्रीज डिक्रीज में देखते हैं, हमसे वो पैसा ले रहा है, तो यानी कि जब वो पैसा दे रहा था, जब जब वो पैसा देता जाएगा तब तक उसका कैपिटल बढ़ता जाएगा, जब जब वो पैसा लगने से लेता जाएगा तब तक उसका कैपिटल रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और अगर वो डिक्रीज होता है तो देखो, तो कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग करते हैं डेबिट, तो यानी कि उसका अमाउंट को हम सामने वाला रो में रखेंगे। ऊपर से एसेट्स, अगर वो हमसे पैसा ले रहा है तो यानी कि मेरा एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, एसेट भी डिक्रीज होता जा रहा है, तो एसेट भी मेरे लिए डिक्रीज हो जाएगा। और एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है, और वो सेकेंड वाला रो में आता है। तो एक डेबिट होता है तो दूसरा हमारे लिए बाय डिफॉल्ट क्रेडिट हो जा रहा है। फिफ्थ एग्जांपल ले लिया मैंने, परचेज मशीनरी बाय कैश ₹5000। हम मशीनरी को परचेज कर रहे हैं 5000 कैश में। तो मशीनरी हमारे लिए एसेट्स होगा, क्योंकि हम मशीनरी का डीलर तो है नहीं। अगर मशीनरी का डीलर होंगे तो मशीनरी हमारे लिए गुड्स होगा, और गुड्स को हम परचेज में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं डेफिनेटली बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, तो वो मेरे लिए एसेट हो जा रहा है, क्योंकि वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए वो एसेट्स में ही फॉल करता है, और एसेट्स को हम परचेज नहीं बोलेंगे, एसेट्स का ही नाम देंगे। तो एक हो गया मशीनरी अकाउंट, दूसरा मशीनरी हम किस में खरीद रहे हैं बेटा, कैश में खरीद रहे हैं, तो वो दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका नेचर चूज करेंगे। क्या ये एसेट्स है, बिल्कुल, मशीनरी भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, मतलब आप एक ही ग्रुप में हिट कर रहा है, दोनों अकाउंट ही एक ही ग्रुप में हिट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, यानी कि एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा। अब देखो मेरे लिए मशीनरी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, भाई मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी इंक्रीज ही ना करेगा, तो मशीनरी हमारे लिए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वो डेबिट हो रहा है 5000 से, ठीक है। और कैश वो भी हमारे लिए एसेट्स है, तो मशीनरी खरीद रहे हैं, एसेट मेरे लिए इन हो रहा है, उसके बदले में उसको कैश पेमेंट कर रहा है, तो मेरे लिए कैश क्या हो रहा है, कैश तो मेरे लिए आउट हो जा रहा है, यानी कि कैश डिक्रीज कर, तो कैश अगर डिक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो 5000 से वो क्रेडिट भी हो जा रहा है, तो एक डेबिट तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओ चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से जाओ, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल्स होता है, मैं दोनों अप्रोचेस में करीबन 5-5 करके 10 एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया हूँ। इसके अलावा भी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको और भी इस तरह का एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड प्लीज फॉलो माय चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको व्यूज कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, और अगर आपको और भी एग्जाम्पल ऐसा चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं। हम डिटेल्स क्लासेस जो है इस तरीके का देते रहते हैं, ठीक है।